नमस्कार बच्चों। जैसा कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, हम लोग अभ्यास प्रश्नों की बात कर रहे थे। अभ्यास प्रश्नों में मैंने आपको जो अवैध वाले प्रश्न थे उनको बता दिया था। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा की बात हमने कर ली थी। अगला प्रश्न आपका जो आता है वो सातवां प्रश्न आता है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि ये प्रश्न उत्तर करने हैं या नहीं करने। देखिए, मैंने चैप्टर और भी पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो उनमें मैंने प्रश्न नहीं करवाए, ना ही उनके उत्तर करवाए। इस अध्याय के मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इस अध्याय के प्रश्न उत्तर बहुत ज़रूरी हैं। यहीं से प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर आएगा, इन्हीं प्रश्नों में से। तो ये प्रश्न आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। जितने मैं करवा रहा हूँ उतने प्रश्न आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। सातवां प्रश्न आपके दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि ये क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो हमें फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमें दे रखी है और अवतल दर्पण, न कि अवतल लेंस, अवतल दर्पण का प्रयोग करना है। ये लीजिए अवतल दर्पण, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए ये दिया हुआ है, अवतल दर्पण जो है वो इसने बनाया है। इसके बाद में फोकस दूरी, ये यहाँ पे क्या होता है, मुख्य फोकस होता है और ये यहाँ पे ध्रुव होता है। इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे तो आप लोगों को पता है सीधा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनते हैं सभी कंडीशंस के अंदर, लेकिन एक कंडीशन मैंने आपको लास्ट वाली बताई थी जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में आभासी व सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब बिंब मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच हो। ये बिंब हमने रख रखा है और ये बिंब यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें। अगर हमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाना है, मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। रखने के बाद में क्या करना पड़ेगा, जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। यहाँ इस ऐप से लेकर इस ओ तक की, या पी लिख रखा है इसने, एक ही बात है, पी और ओ दोनों बोल सकते हो। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने उस टाइम भी बता दिया था। ओ भी मान सकते हो इसको और पी भी मान सकते हो। ये आपका ऐप है, इनके बीच की दूरी को ऐप से लिखते हैं, छोटे ऐप से लिखते हैं, जिसे फोकस दूरी बोला जाता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी, इसलिए बिंब को 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच दर्पण के सामने रखना है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ रखना है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, ये दर्पण के सामने नहीं बनता है, ये हमेशा ही दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है? दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो ये आपका क्लियर हो गया, सातवां प्रश्न। इसके बाद में बात करते हैं, ये देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रद्वीप, हेडलाइट पूछ रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा, किसी कार की हेडलाइट। तो प्यारे बच्चों, कार की हेडलाइट के लिए मैंने आपको जब अवतल दर्पणों के उपयोग करवाए थे तब बताया था। ठीक है, अब कारण अगर पूछे कि कारण क्या है, तो यदि बल्ब को दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिया जाए तो वह दर्पण से परावर्तित होकर एक समांतर किरणपुंज बनाता है, जिससे क्या होगा, रोड के ऊपर जो सीधा जो है हमें सामने सीधा जो है वो दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, किसी वाहन का पार्श्व का मतलब होता है साइड, या पश्चिम से पीछे दृश्य दर्पण
जो है वो कौन सा काम में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शायद पीछे भी आ चुका है प्रश्न। कौन सा? उत्तल। पहले का तो इसका तो उत्तल हो गया, इसका क्या उत्तर होगा? उत्तल। ठीक है, ये भी मेरा बताया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं किसी सौर भट्टी के बारे में। पूछ रहा है अपने उत्तर के कारण सहित पुष्टि कीजिए, तो कारण भी पूछ रहा है। तो इस दूसरे का कारण आप लोग देख सकते हो। किसी वाहन का पास उपस्थ दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए बाहर की ओर वक्रित होता है और इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जिससे ड्राइवर को पीछे से आने वाली गाड़ियाँ जो है उनको आसानी से देखने में सहायता मिलती है। सौर भट्टी की बात करें तो सूर्य के प्रकाश केंद्रित करना पड़ता है, इसके लिए अवतल दर्पण ही प्रयुक्त किया जाता है। सौर भट्टी के लिए कौन सा? अवतल दर्पण ही प्रयुक्त किया जाता है। इसका कारण भी दिया हुआ है जो आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न है 9वां। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। किसी उत्तल लेंस क्या था? किनारों से पतले होते हैं और बीच में से क्या होते हैं? मोटे होते हैं। किनारों से पतले और बीच से क्या होते हैं? मोटे। ये कौन सा था? उत्तल लेंस। ठीक है, तो आधे भाग काले कागज से ढक दिया गया, ये देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, ढक दिया गया। क्या ये लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। देखिए, आसानी से बना पाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस को यदि आधा भाग काले कागज से ढका हुआ है तो भी ये लेंस किसी दिए गए बिंब को पूरा स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा। भाई हमने आधा ही ढका है, आधा ढकने पर सीधा बन जाएगा। ठीक है, ये देर का सफेद पर्दे पे इसका जो प्रतिबिंब है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये हमने उत्तल लेंस लिया, ये मुख्य फोकस, ये एक समांतर किरण जो यहाँ पे मुख्य फोकस बना रही है, ये एक प्रकाशीय किरण ली और जहाँ पे ये काटती है वहाँ पे आपका बिंब बन जाएगा। तो आधे कागज़ को अगर काले रंग से ढक दिया, काले पर्दे से ढक दिया जाता है तो किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। 10वां है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति समझाइए। सबसे पहले तो आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद में हम उत्तर की बात करेंगे। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, पहले तो प्रश्न पढ़िए। 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब की दूरी कितनी है? u बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तथा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अभिसारी लेंस, तो यहाँ पे देखिए अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। तो हमें दूरी वगैरह से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल इसका किरण आरेख बनाना है। तो ये किरण आरेख आपने लेना है, ये आपका बिंब हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से लेकर जो दूरियाँ दी हुई हैं उनके अनुसार इसको बनाना है। और अगर पूरा निकालना हो तो हम लोग जो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर दूरी है वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसके आवर्धनता भी हम निकाल सकते हैं, m बराबर h डैश बटा h, तो कितनी आएगी? -3.33 सेंटीमीटर आएगी। इसका आकार जो होगा वो बिंब से छोटा होगा, ऋणात्मक चिन्ह बनता है और प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक उल्टा होगा। अगला प्रश्न फिर से किरण आरेख। देखिए यही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, किरण आरेख के ही, तो इनको ध्यान में रखना आपको। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये अवतल लेंस लिया हमने, किनारे मोटे और बीच में से पतला। लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। भाई प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो देखिए 15 सेंटीमीटर आपको ध्यान में आना चाहिए कि जब हम क्या करते हैं, ये लेंस लेते हैं, ले लिया, इससे 15 में जो है अवतल में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी ले ली। अब प्रतिबिंब लेंस के 10 सेंटीमीटर बनेगा, मतलब मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। और अब आपको वो टेबल याद आनी चाहिए कि जब प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और ऐप के बीच में बनता है, फोकस दूरी के बीच में बनता है, तो बिंब कहाँ पे होगा? तो बिंब कहाँ पे होगा? तो हमेशा याद रखना वो 2f1 और f1 के बीच होगा। 2f1 व f1 के बीच होगा। एक समांतर किरण ली और एक हमने प्रकाशिक किरण ली
ठीक है, जहाँ पे दोनों काटती हैं वहाँ पे आपका प्रतिबिंब जो है वो बन जाएगा। ये आपको किरण आरेख दिया हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको बनाना है। किरण आरेख खींचिए। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से किसी बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा प्रतिबिंब की आकृति तथा प्रकृति बताइए। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो ये आपका उत्तल दर्पण था, ठीक है। क्या कह रहा है? कितने सेंटीमीटर फोकस दूरी पर? 15। कितनी? 15। तो बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो पता चल रहा है बिंब यहाँ पे है। बिंब कहाँ पे है? यहाँ पे है, मतलब F और P के मध्य है। अब जब F और P के मध्य होगा उत्तल दर्पण में, तो कंडीशन जो आएगी वो कैसी आएगी? देखिए आपको अभी दिखाता हूँ। इसमें किरण आरेख नहीं दे रखा, सीधा पूछ रखा है प्रतिबिंब की दूरी, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आप लोग इसको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? ये फोकस दूरी इसमें धनात्मक है, तो हमेशा याद रखना। 1 मिनट आपको फिर से बताता हूँ। ये था, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे फोकस बिंदु जो है वो बनता है। कहाँ पे बनता है? यहाँ पे जो है वो फोकस बिंदु बनता है। इस बात को ध्यान में रखना। पहले मैंने इधर बता दिया था उत्तल दर्पण के लिए, तो ये उत्तल दर्पण के लिए पूछा हुआ है। तो ये यहाँ पे इधर जाते हैं तो हम धनात्मक में लेते हैं, इधर दूरियाँ ऋणात्मक में लेते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 15। बिंब की दूरी -10। अब दर्पण सूत्र से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? V ज्ञात कर सकते हैं, जो 6 सेंटीमीटर आएगा और आभासी और सीधा बनेगा। इसके बाद में बात करते हैं, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, तो इसका क्या अर्थ है? भाई समतल दर्पण द्वारा अगर उत्पन्न आवर्धन 1 है तो इसका अर्थ यह होता है कि बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है और बिंब से समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना हुआ है, और धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी और क्या है? सीधा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर, तो ये भी आपके सवाल है, आपको बताए हुए हैं, आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हो दर्पण सूत्र द्वारा। ये सवाल दे रखे हैं, इनको करने का प्रयास करना। बाकी मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर इन सबको अच्छी तरह से समझाकर बता दूंगा। तो ये आपके कुछ कितने प्रश्न थे? 17 प्रश्न थे, अभ्यास प्रश्नों में दिए हुए थे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनाए हुए हैं, लेकिन वो अभी हम बात नहीं करेंगे। वैसे तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो आपको नोट्स में कराए हैं वही हैं, देख लेते हैं एक बार। कोई नया है तो उसकी बात कर लेंगे। आपतित किरण पता है आप लोगों को, परावर्तित किरण का भी पता है। दर्पण के बारे में पूछे तो बता दोगे। वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है बता दोगे। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है? ठीक है, ये सब मैंने आपको करवाए हैं। देखिए, ये देखिए, इन सब का आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो अच्छी तरह से इनको क्या है, आसानी से इनके उत्तर जो है वो दे पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को